चलो देखो पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो हम लोग 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस, उसको हम आप प्रूव करेंगे। तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है, कथन होता है, नहीं साधारण प्रतिज्ञा, तीनों की बात करता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, या समकोण त्रिभुज में बात होती है। तो समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण होता है, लंब होता है, और तीनों भुजा का अलग अलग नाम है ना समकोण त्रिभुज का। सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज को, और सबसे छोटी भुजा को ये जरूरी है जो सबसे लंबी भुजा को क्या कहेंगे, और जो बच जाता है एक को लंब कहेंगे, दूसरा को आधार, या दूसरा को लंब कहेंगे, पहला को जो शेष दो भुजा बच जाता है उसमें से किसी एक को लंब कहेंगे, दूसरा को क्या कहेंगे है ना। तो ये कहता है, जो कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको लिखे हैं साधारण प्रतिज्ञा। क्या लिखे हैं, आप साधारण प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक चित्र बनाएंगे। तो यहाँ कौन सा त्रिभुज का रहा है, तो हम यहाँ समकोण त्रिभुज का पहले चित्र बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण, इसका कोण भी क्या है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, विशेष तो मैं लिखना साधारण प्रतिज्ञा। देखो यहाँ लिखेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AC कर्ण है। लिख लिए। इसके बाद फिर से देखो यहाँ ABC क्या, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, और AC क्या है, कर्ण। कर्ण AC कर्ण, AC क्या है, कर्ण। आप लिखेंगे सिद्ध करना है कि
करना है कि क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक लिया। अब हम B से क्या करेंगे, रचना में B से हम AC पर लंब डाल देते हैं, है ना। यहाँ पर हम D लिख देते हैं, लिखेंगे रचना देखिए, बिंदु B से AC पर BD लंब डाला। तुमने लिख रही है, मिटाएंगे ना। जल्दी लिखो। क्या हो, प्रमाण क्या लिखेंगे, प्रमाण। सुनाओ, सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD ले लेते हैं। नहीं समझाया। बड़ा त्रिभुज ऊपर वाला छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज और नीचे वाला लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, देखो यहाँ एंगल ABC बराबर ADB, एंगल ADB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। रचना में क्या है, दोनों 90 डिग्री है। यहाँ पर ही लंब डाले है ना, BD परपेंडिकुलर किस पर, AC पर। तो उसके बाद यह कोण दोनों में है, A कोण दोनों में है, एंगल A बराबर एंगल A, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABC है ना। देखो यहाँ 90 है तो यहाँ पर 90 करना पड़ेगा, इसलिए ADB लिखो, है ना। संगत उसमें क्या होता है, जो देखो यहाँ A क्या है, A संगत कोण होगा, B यहाँ पर देखो B है 90 डिग्री, यहाँ पर भी है 90 डिग्री, इसलिए B होगा 90 डिग्री नहीं। और यहाँ पर ABD और BC शेष एंगल बच गया नहीं। यहाँ लिखेंगे क्या, AA समरूपता से क्या होगा, इसलिए इनकी संगत भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगी, है ना।
जब समरूप होता है तो उसके संगत भुजाएं क्या होता है? समानुपाती। आप देखो यहाँ हमको लेना है AB, AC और BC, तीनों भुजा करना है। BD का कोई काम नहीं ना है, तो BD को हम क्या करेंगे? छोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बड़ा त्रिभुज में AB के सामने AC है, तो बड़ा त्रिभुज में AC लिए, यह B कोण यहाँ ADB के बराबर है ना? तो इसके सामने क्या होगा? AB। आप सुनो, बड़ा त्रिभुज का एक शेष कोण यह है, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा? AB। और इसमें शेष कोण क्या है? ऊपर वाला है ABD है, ऊपर वाला दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? तो ऊपर वाला के सामने AD होगा, नीचे लिखेंगे AD। और इस बात को हम क्या करेंगे? कोना कोनी, तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर बराबर AC गुने AD। समीकरण कितना? एक। समीकरण एक लिख लिया। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज सेम बात करना है। अब पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा BDC। सुनो, B कोण है D के कोण बराबर है ना? B कोण D के कोण बराबर है, तो और A कोण है C कोण के बराबर होगा। अच्छा यहाँ कुछ लिखो ना, BDC, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप लिखेंगे क्या? देखिए एंगल ABC बराबर एंगल BDC बराबर कितना? सब यहाँ मिलाओ, मिलाइए। ABC बराबर 90 डिग्री और BDC बराबर कितना? 90 डिग्री। C कोण दोनों में है, एंगल C बराबर एंगल क्या होगा? C। यहाँ पर क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। अब क्या है? त्रिभुज समरूप हो रहा है, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। देखो यहाँ A का संगत भुजा कौन है? सॉरी, A का संगत कौन कौन? यह A त्रिभुज है ना। सुनो, पहले B है, यहाँ D, तो बीच में हम लिखेंगे D, उसके बाद C, यहाँ पर क्या लिखेंगे? B। देखो यहाँ लगा A, देखो A यहाँ है ना। पहले सुनो, B और D, बड़ा त्रिभुज में B है, छोटा त्रिभुज में D। देखो यहाँ भी 90 डिग्री, भी 90 डिग्री हो गया, और C कोण दोनों में है। C कोण दोनों में है, तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे। C कोण दोनों में है तो लिखेंगे BDC, लिखो ऐसा रहेगा, ठीक। BDC ना, C तो दोनों में है। अब लिखेंगे कहाँ से? AA समरूपता से। क्या हुआ? इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। इनकी संगत भुजाएं क्या होगा? तो समानुपाती होगी। जिस तरह पीछे लिखे तो ऐसा लिखेंगे। देखो 90 के सामने AC है, बड़ा त्रिभुज में 90 के सामने AC है, तो AC को हम
AC को ऊपर लिखते हैं और यह 90D के सामने क्या है? BC है, BC है ना, बट्टा BC लिखो। आप सुनो, बड़ा त्रिभुज में A के सामने BC भुजा है ना? बड़ा त्रिभुज A के सामने कौन है? BC। यहाँ लिखेंगे BC और देखो एक कोण बड़ा त्रिभुज का एक कोण छोटे त्रिभुज का इस कोण के बराबर होगा। किस कोण के? इस कोण के बराबर नहीं, इसके सामने कौन सी भुजा? BC। इसको कोना करी गुना करेंगे, इसको लिखो AC स्क्वायर बराबर, रुको रुको, BC स्क्वायर क्या लिखेंगे? BC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? AC गुने BC। इस समीकरण कितना लिखेंगे? 2। अरे आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के संगत बच्चों को जोड़ने वाले लिखो। समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर क्या लिखेंगे? यहाँ AB स्क्वायर, यहाँ नीचे क्या है? BC स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ क्या है? AC गुने क्या है? AC गुने AD। पहले लिखेंगे AC गुने AD आप प्लस क्या है? AC गुने DC प्लस AC गुने BC। आप दोनों से AC कॉमन आ रहा है? AC कॉमन आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? समझाते हैं ना? लिखो तो AC कॉमन लो, इसमें क्या? AD प्लस क्या होगा? DC। आप चित्र से देखो AD प्लस DC मिलाकर कितना है ना? इस बात को लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुने AC गुने AC। यहाँ लिखेंगे क्या? चित्र से, चित्र से आप लिखेंगे यहाँ पर AC गुने AC क्या होगा? प्रूफ क्या करना है? AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे?